हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो 6 जुलाई का RWA का यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट किसने लगाया, एक बार मुझे ये जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो ये ऐसा लगा है ना कि जो पिछला मॉक टेस्ट था उसमें इतना ज्यादा स्कोर हुआ था और इस वाले मॉक टेस्ट में इतना कम स्कोर हुआ है। अगर मैं जनरल सब्जेक्ट की बात करूँ ना, सारे सब्जेक्ट को देखकर हिंदी इतनी डिफिकल्ट लगी मुझे। हिंदी के कुछ क्वेश्चन तो मुझे शायद मैंने 1-2 क्वेश्चन स्किप भी किए थे कि वो जो पूछा हुआ था कि वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, कुछ तो पूछा था, एक चीज थी। उसके बाद गद्यांश बहुत बेकार गद्यांश था, सही में आज बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था गद्यांश में बोल क्या रहा है, मतलब कहीं भी कुछ भी लिख रखा था ऐसा लग रहा था। और इतना बड़ा गद्यांश था, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में ही बताया था कि जब आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है बार बार गद्यांश पढ़ो। देखो कितना बड़ा गद्यांश था, कितनी सारी लाइनें थी उसमें, शायद 8, 9 या 10 के करीब लाइनें थी। पूरा गद्यांश पढ़ो, हर एक क्वेश्चन के लिए दोबारा पढ़ना पड़ रहा था पूरा गद्यांश, क्योंकि क्वेश्चन भी ना मिल नहीं रहे थे जल्दी से उसमें। तो अगर मैं बात करूँ ना, हिंदी में आज मेरी बहुत सारी गलतियां हुई है, हिंदी में मेरा बहुत ज्यादा कम स्कोर रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज तो मैंने नोटिस की है कि जो यूपी पुलिस का जो ये मॉक टेस्ट बना रहे हैं और जो यूपी एसआई का जो मॉक टेस्ट है, मुझे लगता है यूपी पुलिस वाला ज्यादा डिफिकल्ट आता है, यूपी एसआई वाला थोड़ा आसान आता है। या तो ऐसा हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए शायद यूपीएसआई वाले में थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज हो जाता है और यूपी पुलिस वाले में कम रह जाता है। लेकिन हिंदी तो ऑफकोर्स डिफिकल्ट थी और स्पेशली वो जो पैसेज दे रखा था, गद्यांश जो दे रखा था, मेरे काफी सारे क्वेश्चन गद्यांश के ही गलत हुए। रीजनिंग भी आज मुझे डिफिकल्ट लगी और रीजनिंग में जितनी भी वो पुलिस प्रणाली वाले जो सिस्टम वाले से जो क्वेश्चन थे या वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा गलत हुए मेरे। एक तो आज वो जो चैन वाला क्वेश्चन पूछ रखा था ना कि उसको मकान आवंटित किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो आपने देखा कितना बकवास सा क्वेश्चन लगा मुझे। तो वो मेरे उसमें मेरा उसी वाले पार्ट में गलत हुए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो मेरे रीजनिंग में वही गलत हैं जिसमें वो था कि मकान आवंटित किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, तो वो वाले काफी गलती हुई है। और अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस ऑफकोर्स डिफिकल्ट थी, मुझे तो डिफिकल्ट ही लगी। लेकिन मैंने फिर भी ऐसी कोशिश की थी कि मैं ज्यादा नेगेटिव ना चूज करूं, ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन ना चूज करूं। जीके जीएस में जितने क्वेश्चन आ रहे थे मैंने उतने ही करने की कोशिश की है, लेकिन उतने में भी मेरे काफी क्वेश्चन गलत हुए हैं और ओवरऑल जो जीके जीएस का स्कोर रहा है वो कम ही रहा है। तो जीके जीएस में मैंने बता दिया। और हिंदी तो ऑफकोर्स मुझे डिफिकल्टी लगी थी, आप सभी बताना आपको क्या स्कोर रहा, क्योंकि मेरे पास किसी एक लड़की का कमेंट आया था अभी जो पहले यूपीएसआई वाली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें, कि उनका जो यूपीएसआई में है बहुत अच्छा स्कोर आया लेकिन यूपी पुलिस वाले में काफी कम आया है। मेरा खुद का कम आया। अब इसको देखकर पता चल रहा है कि हाँ, क्योंकि डिफिकल्ट था वो। और मैंने बाकी जितने भी लोगों का बाद में मैंने देखा, ज्यादातर सभी लोगों का कम हुआ है इस वाले मॉक टेस्ट में। 6 जुलाई वाला जो मॉक टेस्ट RWA का यूपी पुलिस का, इसमें सभी का स्कोर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन परसेंटाइल फिर भी 90+ थी। तो शायद चीजें देखने, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था। और रीजनिंग मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी। रीजनिंग में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे मेरे जो गलत हुए। एक तो जो अल्फाबेटिकल वाली जो सीरीज थी, अल्फाबेटिकल वाले जो क्वेश्चन थे उसमें भी मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए और ज्यादा क्वेश्चन तो मेरे वो पुलिस प्रणाली वाले जो दे रखे थे, कथन निष्कर्ष वाले दे रखे थे, वो गलत हुए। और मैथ बात करूं, पूरे इस मॉक टेस्ट में मुझे सिर्फ मैथ एक पार्ट था जो मुझे सबसे ज्यादा आसान लगा, जिसमें मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है मैथ वाले पार्ट में मेरा। बाकी मुझे जीके जीएस भी डिफिकल्ट लगी, हिंदी भी डिफिकल्ट लगी, रीजनिंग भी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, लेकिन मैथ मुझे लग रहा था कि हाँ काफी ज्यादा आसान है। बाकी 3 पार्ट से मैथ तो मैच ही नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा आसान रख रखा था मैथ। और एक क्वेश्चन जो मेरा गलत था वो पारियों वाला जो क्वेश्चन था, क्रिकेट में इतनी पारियां थी, 13 पारी के बाद स्कोर 16 रन बढ़ गया, ऐसे ऐसे करके जो वो क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। बाकी मैथ में तो सारे क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो अभी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और उसके बाद बात करेंगे स्कोर की। एक बार प्लीज अपना स्कोर भी जरूर बता देना सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, कि सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा है। तो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे रख रखे हैं आजकल तो इन्होंने। हिंदी में एक शायद पहला ही क्वेश्चन था ये कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह ध्वनि क्या कहलाती है। मैंने लगाया था संपृक्त ध्वनियां कहलाती हैं, लेकिन इसका होना था युग्मक ध्वनियां। तो हिंदी का ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और हिंदी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट थी। और उसके बाद एक क्वेश्चन था हिंदी में कि वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अवयव का भेद बताना था। मैंने लगाया था इसमें परिमाणवाची और इन्होंने बताया था कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें कब से ही तो निकलेगा ना, परिमाण में निकलता है कब नहीं, कालवाचक में निकलता है कब से और परिमाणवाचक में निकलता है कितना। तो इसीलिए मुझे परिमाणवाचक ज्यादा लग रहा था इसमें कि वह कितना पढ़ता रहता है, दिन भर पढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें टाइम की बात नहीं हुई। अगर बोलता कि वह सुबह और शाम पढ़ता है तब शायद कालवाचक में जा सकता था, क्योंकि उसमें काल वाले में समय का बोध होता है और परिमाणवाचक वाले में क्वांटिटी का, कि कितनी क्वांटिटी है। तो ये क्वेश्चन मेरा तो गलत हुआ था, समझने में मैंने गलत कर दिया इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन रीजनिंग में था ये कि जो गंदा है वो घिनौना है,
मतलब सिनोनियम से ही थे दोनों, लेकिन इन्होंने जो इसका बनाया है, इसका इन्होंने ए ऑप्शन लिया, शर्मिला और डरपोक, जो कि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि दोनों ये शर्मिला और डरपोक सिनोनियम्स नहीं है ये, क्योंकि दोनों जो ये हैं शर्मिला और जो डरपोक है ये सिनोनियम्स आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि डरपोक एक अलग है और शर्मिला इंसान, मतलब दोनों को इन्होंने पता नहीं कैसे ही किया। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, रीजनिंग का था ये। उसके बाद एक कथन और तर्क वाला क्वेश्चन था। कथन था कि क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और तर्क था कि हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएंगी, और दूसरा था कि नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योगों में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो मैंने लगाया था कि कोई सा भी तर्क मजबूत नहीं है, क्योंकि सेकंड तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन मैंने फर्स्ट वाला भी लगाया कि ये भी मजबूत नहीं है कि दाल की कीमतें कम हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, क्योंकि पहले वाला तर्क मजबूत है और कहीं ना कहीं सही बताया इन्होंने, पहले वाला तर्क मजबूत है, मैंने ही ध्यान से नहीं दिया ज्यादा, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत था रीजनिंग में। और मैथ का ये क्वेश्चन था कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, ये वाला क्वेश्चन था। ये मेरा गलत हुआ था, जो मैंने आप सभी को बताया। मैथ में सिर्फ यही एक क्वेश्चन था जो गलत था। तो क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या क्वेश्चन गलत हुए हैं, किस सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। क्वेश्चन मैंने 4-5 इसलिए ही रखे थे क्योंकि कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं था। ज्यादातर जो गलतियां थी वो या तो हिंदी की थी या जीके जीएस की थी। रीजनिंग और मैथ में थोड़ी कम गलतियां थी। तो अभी स्कोर देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा है। ये देखने के बाद देखेंगे कि ओवरऑल स्कोर कितना रहा है, और प्लीज अपना भी स्कोर जरूर कमेंट करके बता देना। तो अभी देखते हैं कितना स्कोर रहा है। सबसे पहले हिंदी की ही बात करते हैं, क्योंकि आज हिंदी में ही सबसे ज्यादा गलतियां हुई हैं। हिंदी में मेरे आज 28 क्वेश्चन सही थे, 9 क्वेश्चन गलत थे, और 13 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, 8 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। और पिछले वाला जो मैंने यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप यूपीएसआई में जो हिंदी करते हो उसमें तो बहुत कम टाइम लेते हो, लेकिन जो यूपी पुलिस के लिए जो हिंदी करते हो उसमें ज्यादा टाइम लेते हो। तो वो इसलिए है क्योंकि मेरा यूपी पुलिस का जब मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ, इसमें मेरा एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। उस बचे हुए टाइम में आज मेरे 20 से 25 मिनट मेरे बच गए थे। उस बचे हुए टाइम में मैं एक बार पूरा मॉक टेस्ट रिवाइज करती हूँ कि एक बार दोबारा से चेक कर लेती हूँ कहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन, मुझे दूसरा ऑप्शन चेक करना हो। तो इस तरह से मैं पूरा चेक करती हूँ, जिसकी वजह से टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है फिर, क्योंकि टाइम बच जाता है। अब ये तो है नहीं कि आपका टाइम बच गया तो पहले ही से सबमिट कर दो, अपना टाइम को पूरा यूटिलाइज करो, पूरा अच्छे से दोबारा मॉक टेस्ट को देकर देख लो अगर टाइम बच गया है तो हिंदी का स्कोर मैंने बता दिया। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन कोई नहीं था, शायद मैंने वो भी अटेम्प्ट ही कर दिया था जो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रही थी। और जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो ये भी डिफिकल्ट ही थी, मेरे लिए तो डिफिकल्ट थी। देखो आपके लिए हो सकता है आसान हो जिसकी जीके जीएस अच्छी हो। मेरे तो जीके जीएस वाले पार्ट में 19 क्वेश्चन सही थे और 9 क्वेश्चन गलत थे। 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, 4 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में, और 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे। मैंने सोच रखा था कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूंगी, जितने आ रहे थे उतने ही किए थे, लेकिन उसमें भी 9 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो जीके जीएस में सिर्फ इतना कम स्कोर रहा है, अगर आप देखोगे तो 33.5 नंबर दिखा रहा है जीके जीएस में, जो कि बहुत ही कम है। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में मेरे 24 क्वेश्चन सही हैं, 1 क्वेश्चन गलत है और 0 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। 27 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 2 मिनट इस गलत एक क्वेश्चन को करने में लगे थे। और मुझे लगता है 24 क्वेश्चन के लिए 27 मिनट फिर भी ठीक है, क्योंकि ज्यादा भी टाइम नहीं लगा और बहुत कम भी टाइम नहीं लगा, तो ठीक टाइम लगा। ये इतना तो लगता ही है थोड़ा सा मैथ करने में। मैथ का हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे 41 क्वेश्चन सही हैं, 9 क्वेश्चन गलत हैं, और 31 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 18 मिनट इन गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। तो आप देख रहे हो, मतलब 9 क्वेश्चन के लिए मुझे 18 मिनट लग गए हैं, जो क्वेश्चन मेरे गलत थे। और अनअटेम्प्ट कोई क्वेश्चन नहीं था, 77 नंबर थे, 77.5 रीजनिंग में। और अब बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कोर की। सभी सब्जेक्ट में मैंने आप सभी को बता दिया। मैथ में ही मेरा सबसे सही स्कोर है, हिंदी में भी कम है, जीके जीएस में भी कम है, रीजनिंग में भी काफी गलतियां हैं। वैसे फिर भी चलो ठीक है कि 50 क्वेश्चन में से मेरे 9 क्वेश्चन गलत हैं, तो चलो फिर भी एक बार को ठीक है। बाकी अभी बात कर लेते हैं चलो ओवरऑल स्कोर की। तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर रहा था वो रहा था 210 300 में से, और 2296 रैंक थी। 27,241 बच्चों ने इस टाइम तक लगा लिया था, क्योंकि मैंने आज मंडे वाले दिन लगाया था। मैंने ये करीब मैं बैठी थी आज ये मॉक टेस्ट लगाने के लिए, करीब 1-1:30 बजे के आसपास मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। परसेंटाइल जो है वो 91 परसेंटाइल है, 112 क्वेश्चन सही हैं, 28 क्वेश्चन गलत हैं, और एक्यूरेसी जो है वो 80% है। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन जो है 10 हैं। एक्यूरेसी 80 के करीब ही रहती है मेरी, 80 या फिर 80 से कम, और परसेंटाइल थोड़ी ठीक चल रही है। लेकिन चलो भी यही है ना कि जिस भी दिन डिफिकल्ट सा मॉक टेस्ट आता है उसी दिन मेरा स्कोर डिक्रीज हो जाता है। तो आज फिर से स्कोर कम हो गया था, 210 ही रहा है,
क्योंकि जो मैंने पिछले वाला जो यूपीएसआई का यूपी पुलिस का आरडब्ल्यू पर जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें मुझे लगता है शायद मेरे 232 के करीब शायद 222 नंबर थे जहां तक मुझे ध्यान है, और इस बार सिर्फ 210 बने हैं। तो क्वेश्चन कुछ तो लेवल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बाकी आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताना, अपना स्कोर भी बता देना और किस सब्जेक्ट में क्या रहा ये भी बता देना, और लेवल आपको कैसा लगा, कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। देखो डिफिकल्टी का कुछ क्राइटेरिया नहीं होता, हमसे जो क्वेश्चन नहीं बन पाते उसी टाइप के क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन किसी दूसरे के लिए आसान हो सकते हैं। इसलिए डिफिकल्टी को कोई ये नहीं बता सकता कि हाँ भाई तुम्हें डिफिकल्ट लगा तो सभी को डिफिकल्ट लगेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है दीदी आपका इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया था और ये इतना डिफिकल्ट वाला कर दिया। तो देखो जरूरी नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है वो दूसरों को भी आसान लगेगा, ये भी चीज आपको समझनी चाहिए। तो स्कोर वगैरह बता दिया। बाकी आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।